अगर अली का हक था तो अली ने छीन क्यों नहीं लिया है? हक तो था, लेकिन अली की नजर में जूती से भी कमतर था। समझ में आ रही है बात? ये अच्छा, अगर यहां जंग नहीं की तो सिफीन और जमल में क्यों जंग की? ये सवाल भी है ना। यही कहा है कि तुम्हारी जो हुकूमत है, तुम्हारी हुकूमत है, अली की हुकूमत नहीं। दो फर्क है, एक अली की हुकूमत है और एक तुम्हारी हुकूमत है। जो हुकूमत तुम्हारी है, मुझसे पहले वालों की है, उसकी कीमत मेरी जूती से भी कम है। लेकिन जो अली की हुकूमत है, उसकी कीमत अर्श से भी ज्यादा है, इसलिए कि अली की हुकूमत हक के कयाम के लिए है और तुम्हारी हुकूमत अपने मादी मुनाफे हासिल करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, इसी में जब पूछा इब्ने अब्बास ने कि इब्ने अब्बास से अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि जूते की कीमत क्या है, आप क्या कहेंगे? अगर अमीरुल मोमिनीन आपसे कहें कि जूते की कीमत क्या है, आप क्या कीमत लगाएंगे? जिस जूते को ये शरफ हासिल हो कि उसमें अली ने पांव रखा हो, और उस जूते को जिसे अली ने अपने अभी हाथों में ले रखा हो, हमारे लिए तो वो कायनात से ज्यादा कीमती है। लेकिन इब्ने अब्बास क्या कह रहे हैं? इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी हम में से किसी के कोई ऐसा जूता होगा जिसे अगर फेंक दिया जाए तो कोई ना उठाए? जिसके सबसे भी फटा पुराना जूता होगा, उसे भी अभी आप बाहर रखें, कोई ना कोई ले जाएगा, उसकी भी कीमत है, खुशी खुशी ले जाएगा। कौन है जो अपने जूते की कीमत पूछ रहा है? अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अबा। कहाँ है? जंग में। देखिए, नमाज के लिए तो कोई सा भी जूता पहन के आ सकते हैं ना। जंग में जब आए तो फिर जूता ठीक होगा, ऐसा होगा जिसमें जंग हो सकती हो। देख, वो भी अगर बाहर पहन गए तो कोई भी नहीं उठाएगा। क्या मतलब है? यानी उस वक्त माशी इतनी खुशहाली है ममलिकत अली में तो कोई फकीर है ही नहीं। कौन उठाता है महंगा? वो जूता फकीर उठाता है। फकीर कोई है ही नहीं। फकीर क्यों नहीं है? इसलिए कि अली का हुक्मरानी है। अली की हुक्मरानी में कोई फकीर नहीं है। 4 साल में पहले साल ही फकर खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? जिस दिन हुकूमत में आए उसी दिन जितने करप्ट वज़रा थे, वाली थे, उन सबको भी ये कलम उठा दिया, अज़ल कर दिया। लोगों ने क्या कहा? अली ये सियासत नहीं है। सियासत क्या है? कुछ दिन रहने दो, कुछ दिन इनको रहने दो। अगर ये कुछ दिन रहेंगे तो आप अपनी हुकूमत को मजबूत कर लीजिएगा। मजबूत हो जाए हुकूमत, उसके बाद एक करके इन्हें अज़ल करते चले जाए। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने एक दिन भी किसी एक भी खाइन को रहने नहीं दिया। सिंपल है। आज जो आपकी हुकूमतें मुख्तलिफ बदल रही, चेहरे बदल बदल के आ रहे हैं, चीजें ठीक होती ही नहीं है। क्यों ठीक नहीं होती है? वो अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए 4-5 चोरों को 4-5 हजार या पता नहीं लाख चोर, पता नहीं कितने चोर उनके आगे हो, उन्हें बर्दाश्त करते हैं कि चलो यार, जब तक हम मजबूत हो जाएं तब तक तुम करो जो करना है, फिलहाल हमने मजबूत होना। ठीक। उसके बाद जो बहुत बड़ा काम किया अमीरुल मोमिनीन, अभी फिगर मुझे याद नहीं, 4000 दिरहम है मेरा ख्याल। फिगर हो सकता है थोड़ा सा 4000 हो या 5000 हो, 99% 4000 है। 4000 दिरहम आप रख सकते हैं, ये आपका नफका है। उससे ऊपर की कोई अमाउंट आप नहीं रख सकते। अभी अगर कल परसों मुझे वक्त मिला तो मैं इस्लाम का इक्तिसादी निजाम बयान करूंगा। आप बोर होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, है ना। इस्लाम का जो इक्तिसादी निजाम है और जो बाकी इक्तिसादी निजाम उन्हें बयान करूंगा। जो प्रैक्टिकल इक्तिसादी निजाम वो सिर्फ इस्लाम का है। आपने फरमाया 4000 दीनार तुम्हारा खर्चा है, ये तुम रख सकते हो बैंक में, कोई मसला नहीं। इससे ऊपर कोई जखीरा अंदोजी नहीं हो सकती।
मालिक हो सकते नहीं हो सकते? 4,000 से ज्यादा के मालिक हो सकते नहीं हो सकते? हो सकते। बैंक में नहीं रख सकते, खजाने में नहीं रख सकते, फिर क्या करें जी? मार्केट में लेके आज अगर ये सारा पैसा जो अमीरों ने छुपा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, पता नहीं उससे अपनी लग्जरीज की क्या क्या चीजें खरीदते हैं, वो सब अगर मार्केट में आ जाए, गुर्बत कितने दिन में खत्म होगी? 1 घंटे में। ये कानून आए कि आप अपना खर्चा रख सकते हैं, आजकल के हिसाब से कहें 1 लाख रुपए रख सकते हैं, 1 करोड़ रुपए रख सकते हैं। बाकी सारा पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा, मार्केट में लाना होगा, काम करना होगा। जमीन आप जितनी चाहे रख सकते हैं, लेकिन जमीन को आबाद करना होगा। ये जो गैर आबाद जमीनें नहीं कहते ये मेरी है, क्यों भाई आगे कैसे हैं? हमारे बाप दादा से हैं, बाप दादा से आगे कैसे हैं? अंग्रेज दे गए थे, अंग्रेजों की अपनी नहीं थी ये जमीन, वो आपके बाप दादा को दे गए थे, तो आपकी कैसे हुई? कभी सोचे? हम अभी भी इज्जत करते हैं, लैंड लॉर्ड है क्या? कहाँ से लैंड लॉर्ड है? इनकी है ही नहीं ये जमीन। भाई आप कोई जमीन नहीं रख सकते, सिर्फ उतनी ही रख सकते हैं जितनी आप आबाद कर सकते हैं। आबाद करेंगे, काम करेंगे, लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रिस्क मिलेगा। या खुद घर बनाओ या लोगों को दे दो, लोग आके उस पे घर बना। अली की तर्जे हुक्मरान, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री। ये ज़कात और खुम्स की बात नहीं कर रहा है, ये ज़कात और खुम्स के अलावा टैक्स लेते ना हमसे। ये के इलेक्ट्रिक कितना ले रही है? कोई टैक्स नहीं है। हमसे कहा क्या जाता है हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं ताकि मुल्क तरक्की करे। मुल्क तरक्की के लिए टैक्स नेट में ज्यादा लोगों को ला रहे हैं। मुल्क तरक्की करता है या तनाजुल करता है? ये टैक्स लगा के जो पैसे कलेक्ट करते हैं ये फिर अशराफिया के तिजोरियों में चले जाते, आवाम पे तो नहीं लगते। अमीर मोमिन ना फकत कोई टैक्स नहीं लगाए, बल्कि जो नहीं कमा सकता था उसे खर्च और नफका बैतुल माल से मिलता था। इसमें कोई नहीं कहती कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। एक नसरानी जब भीख मांग रहा था तो अमीर मोमिन ने क्या फरमाया? मा हाजा, ये नहीं कहा मन हाजा, ये कौन है नहीं कहा, फरमाया ये क्या है, ये कैसे हो सकता है मेरी ममलिकत में कोई फकीर हो जाए और भीख मांगने पे आ जाए? जवाब क्या दिया उन्होंने? नसरानी है, नसरानी है। और मैंने कब पूछे कौन है कि तुमको मुसलमान है या नसरानी है? उसका भी, उस नसरानी का भी बैतुल माल से वजीफा लगा। जो दौलत है मैं अगर पेश कर सकूं, कल मैं पेश कर दूंगा आपकी खिदमत में।